Hello, all the Bacha Party. Okay, I hope you have understood the video which I had sent you of civics chapter number 4, working of institutions, right? Now we are going to move ahead and we are going to study other two institutions of our country, that they are executive and judiciary. Earlier we have studied about parliament, right? Okay, now executive. This government related decision is taken by the executives, and in any democratic country there are two types of executives. One is political executive and the other is a permanent executive. Okay, so executive is divided into two types. They are political executives and permanent executives. Political executive is more powerful, but why? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव परमानेंट एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा पावरफुल है. वाई, क्यों? द रीज़न इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज द वन हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट? जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई है, बनी है, उसके जो मेंबर्स हैं, है ना, वो आते हैं इसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में. तो डायरेक्टली दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दे हैव शॉर्ट टाइम स्पैन, यानी उनका टेन्योर होता है 5 साल का. ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो 5 साल के लिए काम करते हैं, तो उनका शॉर्ट टर्म बेसिस पे वो काम करते हैं. बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स आर दोज जो कहीं से भी इलेक्ट होके नहीं आए हैं, वो खुद की बुद्धि से एग्जाम्स दे के वो वहाँ पे जाके बैठे हैं, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कहलाते हैं. सो दे हु आर दीज पीपल? दे आर सिविल सर्वेंट्स. IAS ऑफिसर जो होते हैं वो आते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव टाइप में, right? So these permanent executives, they assist the political executives. जो political executives होते हैं, जो वो निर्णय लेते हैं, जो decision लेते हैं, उनको follow करना, उन decisions को implement करना, execute करना, ये इन permanent executives के हाथ में होता है. वो सिर्फ follow करते हैं या फिर they give the decisions, they give the suggestions, advice to these political executives, right? So because of these things, political executive is more powerful than permanent executive, right? So executives, they are of two types. Political executives, they are political leaders. They work on short term basis and they are directly elected by the people. Okay, so उनको ये जॉब मिलती है डिसीजन लेने की. ओके, और ये डिसीजन फॉलो करने का काम दूसरा टाइप करता है, वो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. हु आर दीज परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स? दे आर सिविल सर्वेंट्स. फॉर एग्जांपल IAS ऑफिसर्स, वो करते हैं इनको मदद, है ना, तो वो असिस्ट करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को. एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, दे आर परमानेंट, दे वर्क ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस. ये लंबे समय तक रह सकते हैं, इनको कोई नहीं हटा सकता है. दे मे गेट रिटायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर सर्टन ईयर्स. वो बाद में रिटायर हो सकते हैं ना. इनका कोई ऐसा टर्म नहीं होता. जैसे पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 साल तक वहाँ पे रहते हैं, है ना. उनके बाद दूसरे आते हैं वहाँ पे, जो इलेक्ट होके आए हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स बन जाते हैं. बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स आर देयर फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस एंड दे असिस्ट दी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, राइट? दे जस्ट असिस्ट, दे गिव देयर एडवाइजेस. वो अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके उनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को सजेशंस देते हैं कि नहीं सर ऐसे करना है, नहीं मैम ऐसे करना है, वैसे कर सकते हैं, ऐसे करो, या वो अपनी स्टडीज़ का फ़ायदा यहाँ पे दे सकते हैं, राइट? But they are not the part of decision making. They are the part of following the decisions taken by the political executives, right? So political executives are more powerful than permanent executives, right? Okay. Now we are going to study about prime minister and council of ministers. ये ध्यान में रखो, council of ministers और prime ministers एक हिस्सा है एक टीम का. ओके, सो प्राइम मिनिस्टर उनके हेड होते हैं. सो प्राइम मिनिस्टर, then comes council of ministers, then comes cabinet of ministers, right? Then ministers of state with independent charge are usually in charge of smaller ministries. They participate in the cabinet meetings only when specially invited. So कौन कौन होता है पार्ट पूरे पार्लियामेंट का?
प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर उनके अंडर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर उनके अंडर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर होते हैं स्टेट मिनिस्टर्स, राइट। तो स्टेट मिनिस्टर्स जो है अगर उनको स्पेशली इन्विटेशन मिलता है तो ही वो कैबिनेट मीटिंग्स में आ सकते हैं, वरना स्टेट मिनिस्टर्स आर नॉट अलाउड इन दी कैबिनेट मिनिस्टर्स। स्टेट मिनिस्टर्स क्या करेंगे, इन्विटेशन मिलेगा तो ही जा सकते हैं, अदरवाइज ओनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स दे कैन हैव दी कैबिनेट मीटिंग्स, ओके। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट का क्या काम है, वो अटैच होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर से एंड दे आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर। जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, उनको मदद करते हैं काम करने में, राइट। ओके, नाउ वंस अ प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड, हु इलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। अगर कोई ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, दो पार्टीज हैं, ओके, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है NCI, नेशनल कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, है ना, जिनकी अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी, और दूसरी पार्टी है BJP, भारतीय जनता पार्टी, और उसके हेड जो है आई डोंट नो उनके हेड, ऑफ कोर्स नहीं, नरेंद्र मोदी जी तो उनके मिनिस्टर थे, ओके। सो दीज टू पार्टीज आर देयर, ओके। और एक के रिप्रेजेंटेटिव है समझो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है राहुल गांधी, और BJP के रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो ये दो पार्टीज की इलेक्शंस हो रहे हैं और समझो मैक्सिमम वोट मिले हैं BJP को, राइट। सो BJP पार्टी मेजॉरिटी से विन होके आई है, और BJP लीडर्स में से जो प्रोमिनेंट लीडर उनको समझ में आता है वो है नरेंद्र मोदी जी। तो डायरेक्टली वो PM बन सकते हैं, बट हाँ, हियर ऑल्सो प्रेसिडेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। प्रेसिडेंट यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि BJP से कौन ज़्यादा एलिजिबल है फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हियर प्रेसिडेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फ्रॉम द इलेक्टेड पार्टी। जो पार्टी मेजॉरिटी से विन होके आए हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि इस पार्टी में से कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इफ़ more than one parties have got the majority votes और दोनों असफल है कि उनके मेंबर्स कम पड़ रहे हैं, तो दोनों कोalition में आ सकते हैं, दोनों अलायंस बना सकते हैं खुद की, दो पार्टीज एक साथ आ सकती है, और दोनों पार्टी के जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट्स है, जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो इन दोनों में से कौन चूज करेगा। अगेन हियर द डिसीजन इज बीइंग टेकन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं कि दोनों पार्टीज में से कौन सा बंदा अच्छा है जो प्राइम मिनिस्टर के रोल के लिए एलिजिबल है। सो ही डिसाइड्स ओवर देयर, okay। So your prime minister is elected by the president, then prime minister he chooses the council of ministers। तो उनके अंडर, प्राइम मिनिस्टर के अंडर कौन से मिनिस्टर्स आएंगे काउंसिल में, ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। कैबिनेट में कौन सी मिनिस्ट्री किसको देनी है, ह्यूमन रिसोर्स किसको देना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट किसको देना है, डिफेंस प्रेसिडेंट के अंडर रहता है, डिफेंस नहीं, फॉरेन मिनिस्ट्री किसको देनी है। तो ये सारी डिसीजंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्कलोड मिनिस्टर्स के बीच में। जो मेन मिनिस्ट्रीज जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर आती है, तो वो वर्क प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं किसको क्या देना है, राइट। देन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विच इंडिपेंडेंट, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट मैंने बोला अगर उनको स्पेशल इन्विटेशंस होता है तो ही वो कैबिनेट मीटिंग अटेंड करते हैं, अदरवाइज मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट दे हैव टू अटैच देमसेल्व्स टू एंड ऑल्सो असिस्ट टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स। सो ये स्टेट मिनिस्टर्स का इतना ही काम है, वो तो असिस्ट कर सकते हैं और अटैच रह सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। क्लियर, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके। Further, parliamentary democracy in most countries is often known as the cabinet form of government। जो भी parliamentary democracy है या फिर legislature है, parliament है, उस government को क्या बोलते हैं, the cabinet form of government, right। No minister can openly criticize any decision of the government। कोई भी मिनिस्टर ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता कि जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है वो प्रॉपर नहीं, ही कैन नॉट डू दैट।
है ना, कोई अकेला मिनिस्टर क्रिटिसाइज नहीं कर सकता गवर्नमेंट के डिसीजन को. एवरी मिनिस्ट्री हैज सेक्रेटरीज हु आर सिविल सर्वेंट्स. हर एक मिनिस्ट्री को एक सेक्रेटरी दिया गया है. जैसे हमने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा, राइट, दैट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर देयर एंड दे आर असिस्टेड बाय द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन है? सिविल सर्वेंट्स हैं. वैसे ही हर एक मिनिस्ट्री को एक असिस्टेंट दिया गया है और वो असिस्टेंट होते हैं सिविल सर्वेंट्स, राइट. लाइक एजुकेशन मिनिस्ट्री को उनका खुद का एक सिविल सर्वेंट होता है, असिस्ट करता है. देन फॉरेन डिपार्टमेंट को एक अलग सिविल सर्वेंट दिया जाता है जो खुद असिस्ट करता है. देन इट्स वुमेन के होम मिनिस्ट्री जो है उसको एक असिस्टेंट दिया जाता है, वो जो खुद एक सिविल सर्वेंट है. हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मिनिस्ट्री हैज हिज और हर सेक्रेटरी एंड दैट सेक्रेटरी इज द सिविल सर्वेंट. यहाँ पे परमानेंट जो सिविल सर्वेंट जो खुद अपनी बुद्धिमत्ता पे जो मैक्सिमम मार्क्स लेके आए हैं, हाँ, वो आते हैं इनकी सेक्रेटरीज बन के, हर एक मिनिस्ट्री की सेक्रेटरीज बन के. आपको क्या लगता है जो भी कोई मिनिस्ट्री डिसीजन लेती है, लाइक एजुकेशन मिनिस्टर, इफ ही टेक्स इफ देयर इज अ सर्टेन प्रॉब्लम इन द एजुकेशन सिस्टम, ओके, द एजुकेशन मिनिस्टर ही सिट्स विद दी, उसके अंडर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उनके साथ बैठता है. ये जो सिविल सर्वेंट हैं उनके साथ मीटिंग करता है, वो उनको प्रॉब्लम समझाता है, ये प्रॉब्लम है, बताओ, मुझे सजेशन दो, क्या करना है. ये सिविल सर्वेंट जो है ना, वो अपनी जो पढ़ाई उन्होंने की है उसके जोर पे उन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर को सलाह देते थे, गिव दी एडवाइजेस टू दी एजुकेशन मिनिस्टर. एंड देन एजुकेशन मिनिस्टर इस सिविल सर्वेंट जो रिसर्च किया है, जो उनके एडवाइजेस है, उनको ध्यान में रखते हुए एक डिसीजन लेता है. सो एजुकेशन मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर जो है वो अकेला डिसीजन नहीं लेता है, वो खुद ले नहीं सकते क्योंकि उनकी नॉलेज उतनी नहीं होती है, राइट. तो उनको इन असिस्टेंट का सहारा लेना पड़ता है जो एजुकेटेड होते हैं, राइट. सो सिविल सर्वेंट्स हैव, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल not in the decision making but in assisting the ministers, right. So every ministry has secretaries who are civil servants. The secretaries provide the necessary background information to the ministers to take decision. The same thing I explained you. कोई भी ministers पहले इनसे advices लेता है, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सेक्रेटरीज प्रोवाइड करते हैं टू द मिनिस्टर्स एंड दे हेल्प देम टू टेक द डिसीजन. द कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट. जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो टीम होती है उस टीम को असिस्ट करने के लिए एक अलग सेक्रेटरीट कैबिनेट होता है. सेक्रेटरीट कैबिनेट मीन्स द टीम ऑफ सिविल सर्वेंट्स, द टीम ऑफ IAS ऑफिसर्स जो होते हैं वो कैबिनेट की टीम को, कैबिनेट मिनिस्टर्स की टीम को असिस्ट करते हैं. दिस इंक्लूड्स मेनी सीनियर सिविल सर्वेंट्स हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज. तो जो ये कैबिनेट सेक्रेटरीट है वो उसमें क्या कौन कौन होता है? दे आर सीनियर सिविल सर्वेंट, सीनियर बहुत एक्सपीरियंस्ड सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो वहाँ पे होते हैं. एंड दे ट्राई टू कोऑर्डिनेट विद द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट मिनिस्टर्स. जो मिनिस्टर जो काम कर रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम ये सेक्रेटरीज करते हैं, राइट. Now functions of prime minister. What are the functions of prime minister? He chairs cabinet meetings. वो cabinet meetings attend करते हैं. He coordinates the work of different departments. किस मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट देना है ही कोऑर्डिनेट्स, वो डिसाइड करते हैं. हिज डिसीजंस आर फाइनल इन द केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स. अगर कोई दो डिपार्टमेंट्स में झगड़े हो रहे हो तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे इंटरफेयर कर सकते हैं डायरेक्टली एंड ही टेक्स द डिसीजन एंड नो डिपार्टमेंट इज हैज द राइट टू argue with him. His decision is the final decision if a disagreement takes place, right. He exercises general supervision of different ministers. He जनरल सुपरविजन करते हैं, सुपरवाइज करते हैं डिफरेंट मिनिस्टर्स को, कैसे किसका काम कैसे चल रहा है. ही सुपरवाइजेस, राइट. ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप. सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स वो इनके अंडर काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू द मिनिस्टर्स. काम देने का काम मीन्स डिफरेंट मिनिस्टर्स को काम देने का काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं. ही ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स.
ये भी पावर प्राइम मिनिस्टर जी के हाथ में है कि किस मिनिस्टर को डिसमिस करना है, जो ठीक से काम नहीं कर रहा है उसको डिसमिस कर दो। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स, जब कोई प्राइम मिनिस्टर क्विट करता है तो उसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स सारे क्विट कर देते हैं, क्योंकि ये सारे बंदे पीएम के अंडर आते हैं। अगर खुद पीएम द लीडर ही क्विट्स, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स naturally they have to quit, उनको भी क्विट करना पड़ता है। ओके, देन कम्स द प्रेसिडेंट। ओके, हु इज प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर कौन है? द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एंड हु इज द प्रेसिडेंट? द हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। प्लीज नोट दैट ये जो स्टेट है वो कैपिटल एस है। यहाँ पे स्टेट माने कंट्री, कैपिटल एस माने स्टेट, सॉरी स्टेट। तो कैपिटल एस वाला जो स्टेट है वो उसका मतलब कंट्री है, कोई राज्य नहीं। महाराष्ट्र, केरला इंडिपेंडेंट, ये प्रेसिडेंट किसी इंडिपेंडेंट राज्य का हेड नहीं है, ये इंडिया का हेड है। हु इज प्रेसिडेंट? द हेड ऑफ द स्टेट, कैपिटल एस स्टेट मीन्स कंट्री। सो हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? द प्रेसिडेंट। और जो गवर्नमेंट का हेड है, जो अभी गवर्नमेंट जो बैठी है सेंट्रल में, उसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ये डिफरेंस है दोनों में। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर, द हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट। ओके बच्चास, now further, the elected members of parliament, that is MPs, and the elected members of the legislative assemblies means MLAs elect the president। यहाँ पे हर लिखा है, कोई भी हो सकता है, हर या हो सकता है या हिज हो सकता है, राइट? इलेक्ट हिम हो सकता है। तो जैसे मैंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है? डायरेक्टली द प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता होगा? सो द प्रेसिडेंट इज बीइंग इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है वो, और एमएलएज यानी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी सेंट्रल में से भी जो मेंबर्स हैं और स्टेट्स में से जो मेंबर्स हैं, वो दोनों मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, right? So the president is the head of the state, capital S. Please keep it in your mind. Functions of the president. All governmental activities take place in the name of the president. So ये president जो है वो nominal होता है। nominal माने वो डिसीजंस नहीं लेते, जैसे प्राइम मिनिस्टर डिसीजंस लेने का काम करते हैं, राइट? वैसे प्रेसिडेंट डिसीजंस नहीं लेते, बट हिज सिग्नेचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हिज असेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी डिसीजन प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो लिया जाता है वो तभी अप्रूव होता है जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं। सो प्रेसिडेंट doesn't participate in any decision making activity, but his signatures are very important. So he takes so all governmental activities take place in the name of president. तो president की signatures बहुत important है। All laws and major policy decisions of the government are issued in her name. कोई भी लॉ, मेजर पॉलिसी डिसीजन जो है वो उनके प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाता है, उनका नाम इस्तेमाल होता है, मतलब उनकी सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है उस डिसीजन के लिए। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी मेजर अपॉइंटमेंट हो, सी द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, हु डज दैट? प्रेसिडेंट। बाकी के जो है फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है, हाई कोर्ट्स के जो जजेस है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो जजेस है, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, राइट? सो ही हैज़ द राइट टू डू द मेजर अपॉइंटमेंट्स in his name or her name. These include the appointment of the Chief Justice of India, the judges of the Supreme Court and the High Court of the states, the governors of the state. किसी भी राज्य का गवर्नर चुनने का काम प्रेसिडेंट करते हैं, और जजेस तो मैंने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट प्रेसिडेंट करते हैं इलेक्ट। द इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में जाने के लिए जो एम्बेसडर, राजदूत होते हैं, उनको कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट। सो ऑल दीज अपॉइंटमेंट्स आर बीइंग डन बाय द प्रेसिडेंट, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू द एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज। ये सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं प्रेसिडेंट के अंदर, राइट?
All international treaties and agreements are made in the name of the president. The president is the supreme commander of the defense forces of India. डिफेंस फोर्स के सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट. हमारे डिफेंस के तीनों जो पार्ट है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों आते हैं प्रेसिडेंट के अंदर. ऑल दीज 3 थिंग्स कम अंडर ऑफ आर एनडीए, नेशनल डिफेंस अकेडमी की ये 3 पार्ट्स जो है वो आते हैं प्रेसिडेंट के अंदर. Right? So, but we should remember that the president exercises all these powers only on the advice of the Council of Ministers. So, president, he takes the advice from the Council of Ministers and then he does the appointments. The president can ask the Council of Ministers to reconsider its advice. हाँ, president directly decision तो नहीं लेते, लेकिन वो advice ज़रूर लेते हैं. एडवाइस की लेते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, राइट? अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं कि नहीं बाबा ये योग्य डिसीजन नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता, तो उसके लिए